था रणवीर लापादिया। How I've manifested my dream company, my dream job via biceps in my life. सबकी ड्रीम कंपनी होती है गूगल, Amazon, Apple. मेरी ड्रीम कंपनी थी via biceps because the content was so close to who I am as a person. एक वो कनेक्ट फील हुआ मुझे लगा अब मेरी लाइफ सेट एंड दैट इज द टाइम द वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन। मैंने बस एक लाइन लिखी थी उसकी, दैट विद इन द नेक्स्ट 6 months I will work with Ranveer Labadia via biceps. And yeah, finally in May 2023 I joined via biceps and मेरे इंटरव्यू जब हुआ मुझे बोला गया था you're crazy and we love this craziness, this जुनून, and I think वो सब factors थे because of which I got via biceps. Hello everyone, welcome to this new video where I will be talking to you about how I manifested my dream company, my dream job via biceps in my life. This is a very emotional video. It will always be the highlight of my life because सबकी ड्रीम कंपनी होती है गूगल, Amazon, Apple. मेरी ड्रीम कंपनी थी via biceps. And let's begin. सो ये बात उस समय की है 2020 की, कोविड की, जहाँ पे हम लोग सब कोई रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे अपने घर में। वी वर नॉट स्टेपिंग आउट। हम लोग वो थाली बजा रहे थे एंड हम लोग यू नो इट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर एवरीवन। मैं उस टाइम पे सी की प्रिपरेशन कर रही थी। आई नो मेरी जो मैक्सिमम स्टोरीज होती है, ये होती है कि मैं सी की पढ़ाई करी थी। मुझे इतना टाइम लगा है सी बनने में कि मेरी मेजोरिटी स्टोरीज यही होगी कि मैं सी के लिए पढ़ाई कर रही थी। तो सोचो मैंने कितनी बार मैं फेल हुई हूँ, कितनी बार मैंने पढ़ाई की कि हर स्टोरी वही होती है। तो मैं सी के लिए एज यूजुअल पढ़ाई कर रही थी। बट सिंस 2020 में मेरा एग्जाम था मई 2020, कोविड के पीक टाइम पे। एंड मैंने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी स्किप कर चुकी थी। मैंने लास्ट अटेम्प्ट अपना मई 2019 में दिया था एंड एक साल आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सी, लाइक एक साल का गैप हो गया था। एंड ड्यूरिंग मई 2020 मेरा एग्जाम ड्यू था अराउंड मार्च, ये वाला टाइम था। उस टाइम पे आई हैड जॉइन लिंक्डइन कि मुझे देखना है, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू बी प्रोफेशनल, आई शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई शुड बी अटैच टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो मैं लिंक्डइन ज्वाइन किया था। एंड उस टाइम पे व्हेन आई जॉइन लिंक्डइन, मुझे एक इंसान के पोस्ट दिखते थे जिसका नाम था रणवीर लापादिया। एंड आई यूज्ड टू लव हिज पोस्ट्स बिकॉज इट वाज लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हिज गुरुज। एंड मुझे इतना अच्छा कंटेंट लगता था बट मुझे नहीं पता था कि कौन है। मुझे लगता था फाउंडर ऑफ पियर बाइसेप्स, सिंस आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मेरे को लगता था कोई दारू की कंपनी है कि अल्कोहल कंपनी बियर बनाती है तो नाम है फाउंडर ऑफ पियर बाइसेप्स बियर की कंपनी। एंड आई शुड लव हिज कंटेंट। इट वाज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, लॉट ऑफ थिंग्स जो आई वाज एज अ पर्सन, आई एम एज। बट मुझे उस टाइम पे कोविड के टाइम पे आई हैड स्टार्ट माय स्पिरिचुअल जर्नी। I was meditating and doing all of those things, manifestation, meditation, pranayam, everything. And I told my brother had also started. I think COVID was a blessing for us in that way कि हमने अपनी spiritual journey and बहुत कुछ किया. You should read Ranveer Labadia posts on LinkedIn. There's this guy of some beer company he has, and he puts really good content on LinkedIn. And my brother said, "Are you crazy? He's a YouTuber. He's very, very famous." And I like, oopsie. Okay, I don't know him, but ठीक है. So I went to YouTube. I looked up Ranveer Labadia, and then I came across a lot of his content on fitness, spirituality, personal development, and a lot of those things. And मुझे उस टाइम पे कोविड के टाइम ना आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक सेल्फ वर्क एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड मुझे हमेशा से था कि यार मुझे एक्चुअली और फिट बनना है, मुझे और अच्छा दिखना है। बट हमेशा लगता था लाइक आई थिंक मेजोरिटी लड़कियों को कि यार आप जिम जाओगे तो आप बल्की बन जाओगे, वैसे मेरे को बल्की नहीं बनना था। सो आई केम अक्रॉस रणवीर's वीडियो वेयर ही had said अगर गर्ल्स जिम जाएंगी आफ्टर 40-45, ही टोल्ड कि बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए, एवरीथिंग, गर्ल्स शुड लिफ्ट वेट्स। But agar if you start early, you will not become bulky. You will actually start becoming more toned, like the Pika Padukone and Priyanka Chopra and everything. And I was like, yeah, that's exactly what I wanted to know. मुझे इतने टाइम्स में स्ट्रगल कर रही थी बट मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है। सो आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी बिकॉज ऑफ रणवीर अलावादिया। एंड जो भी मैं कंटेंट देखती थी मुझे इतना अच्छा लगता था। एंड समवेयर
आई हैड डिसाइडेड बैक इन 2020 कि यार मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगी। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, बट बिकॉज द कंटेंट वाज सो क्लोज टू हु आई एम एज अ पर्सन। एक एक वो एक वो कनेक्ट फील हुआ मुझे उस कंपनी से, इस कंटेंट से। एंड वो तब डिसाइड हो गया था मेरा, as soon as I become a CA, I will join Ranveer Labadia, also known as Beer Biceps. अब इस कहानी को हो चुके 2 साल। 2022 में हम आते हैं एंड 2022 में मैं बन चुकी हूँ सीए। एंड सीए बनने के बाद मुझे लगा अब मेरी लाइफ सेट, एंड दैट इज द टाइम द वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन, बिकॉज सब कोई मेरे आसपास प्रिपेयर कर रहे थे जॉब्स के लिए। कैंपस इंटरव्यूज दे रहे, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिग फोर इंडस्ट्री दिस एंड दैट। एंड मैं एकदम फ्रीज हो गई हूँ। मुझे लग रहा है यार ये तो मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना संभव नहीं हो रहा है ये वाला चीज की, ये सब कंपनीज मुझे नहीं जाना। बट मुझे उस टाइम पे मैं भूल चुकी थी मेरा सपना क्या था, एंड उस टाइम पे इन दैट chaos की everyone is applying and everyone is struggling and everyone is preparing the CV, and I was just not liking it. I took those 5 minutes, I sat with myself, I meditated, and I really wrote down कि मुझे करना क्या लाइफ में। एंड मैंने बस एक लाइन लिखी थी उसमें, that within the next 6 months I will work with Ranveer Labadia, Beer Biceps, and yeah, that is it. एंड मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स, उस कंपनी में जाना है। मुझे वही करना है, मुझे और कहीं काम नहीं करना। बट अगेन मुझे उतनी बुद्धि थी कि ये कंपनी है मुंबई में तो मुझे जाना पड़ेगा मुंबई। मैंने एक जॉब ले ली जो मुंबई में थी, बिकॉज मुझे पता था कि यार ना मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है मीडिया का, मुझे कुछ नहीं पता कंटेंट के बारे में। बस मुझे इतना पता था मुझे बियर बाइसेप्स जाना है, तो मैंने अपनी जॉब ले ली। अब हम आ गए मुंबई, और मुंबई आते ही एक लड़की जो अपनी पूरी लाइफ कैलकाटा में रही है, उसको कुछ नहीं पता मुंबई क्या है कैसे है, उसके लिए केओस होता है। इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा ट्रैफिक, सब भाग रहे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, रेंट क्रेजी है, कोई घर नहीं मिल रहा। एंड आपने एक जॉब ले ली है, एक सीए की जॉब, जो आपको पता है आपको नहीं पसंद है, आपको वो काम नहीं करना। बट इतने स्ट्रगल में आप अपने गोल्स एंड सब कुछ भूल जाते हो, आप सर्वाइवल मोड में आते हो कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे रेंट कम चाहिए, आई हैव टू मेक श्योर मेरी सैलरी इज गुड इनफ, आई एम एबल टू लिव इन मुंबई। कंफर्टेबली तो बहुत दूर की बात है, बस सरवाइव कर लो उतना ही काफी है। एंड उस केओस में, जॉब की केओस में, मैं सब कुछ भूल गई। मेरा इशू था एवरीडे ऑफिस पॉलिटिक्स को झेलना, काम समझना, घर ढूंढना, मेड को संभालना, सिर्फ ये, और अपने आप को संभालना, फ्लैटमेट के साथ एडजस्ट करना, ओनली दैट। एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। ये जो मैं काम कर रही हूँ मुझे खुशी नहीं मिल रही, ये मैं क्यों कर रही हूँ। तब मुझे अगेन याद आया जो मैं भूल चुकी थी, कि आप मुंबई एक 9 to 5 की कॉर्पोरेट जॉब करने तो नहीं आए थे। आप आए थे मुंबई, आपका सपना था बियर बाइसेप्स। हाउ कैन यू फॉरगेट योर ड्रीम। आई फॉरगॉट माई ड्रीम बिकॉज मैंने लिखा एक बार और मैं भूल गई। मैंने कभी वापस रिकॉल नहीं किया, सोचा नहीं, बस वो बैक ऑफ द माइंड चला गया बियर बाइसेप्स। बट फिर वो क्लैरिटी आई कि हाँ मुंबई आई हूँ टू बियर बाइसेप्स, एंड बिना इसके तो मेरी मुंबई का सपना पूरा नहीं होगा। एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। मैंने पूरी रिसर्च की कंपनी के बारे में, मैंने ईमेल्स लिखना शुरू किया, कोल्ड ईमेल्स लिखना शुरू किया, लिंक्डइन पे गई, लोगों से बात किया, सब कुछ, कि मुझे इस कंपनी में जाना है, मैं वैसी ही बनूंगी कि मैं डिजर्व करती हूँ इस कंपनी में जाना। मुझे पता था मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कंटेंट का, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास जुनून है। एंड आई थिंक वो जुनून वॉज गुड इनफ टू पुश मी एवरी डे। सब कुछ मेरा ऑब्सेशन बन गया भैया बाइसेप्स से। मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, कि इंटरव्यू मैंने देखे, मैंने सब कुछ किया। एंड एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अक्टूबर नवंबर 2022 की बात है। आई रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। उस टाइम में मेरी फ्लैटमेट ने क्रॉकरी सेट लेके आई थी, तो वो बोल रही थी कि जब मेरे ऑफिस फ्रेंड्स आएंगे ना तब हम लोग क्रॉकरी सेट खोलेंगे।
एंड फॉर मी बियर बाइसेप्स ना कहीं रडार में था भी नहीं. एंड मैंने बस उसको इंस्टेंटली बोला हाँ जब मेरे बियर बाइसेप्स के फ्रेंड्स आएंगे ना तो मैं यूज करूंगी ये वाला सेट. आई जस्ट सेड दैट. एंड फॉर मी फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स जब मुझे क्लैरिटी आ गई थी मैं सिर्फ बियर बाइसेप्स ही बोलती थी कि कहाँ काम कर रही हूँ बियर बाइसेप्स. एंड मुझे पता था बियर बाइसेप्स कौन से एरिया में है. जब भी मैं उस एरिया में लोकेशन में जाती थी मेरे को फील होता था यार मेरे ऑफिस का एरिया आ गया है. मैं यहीं काम करने वाली हूँ यहीं पे रहने वाली हूँ. एंड फॉर मी दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज. And that is the manifestation energy and action. And for me that is what manifestation is. मैंने सिर्फ बोला नहीं बियर बाइसेप्स, मैंने सिर्फ लिखा नहीं, मैं बन गई वो कि मैं बियर बाइसेप्स में काम कर रही हूँ. उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए थी ना मैंने इन लोगों से बात की. आई ऑलरेडी हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर. मुझे ऑलरेडी वो सब चीज़ें पता थी बट मैंने अपने आप पे और काम किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया. एंड फाइनली इन मे 2023 I joined Beer Biceps first as an intern and then business development. And मेरे इंटरव्यू जब हुआ था आफ्टर 2-3 months आई जस्ट मुझे पता है वो इस इंटरव्यू में मुझे बोला गया था यू आर क्रेजी यू नो एंड वी लव दिस क्रेजीनेस दिस जुनून. एंड आई थिंक वो सब फैक्टर्स थे बिकॉज ऑफ विच आई गॉट बियर बाइसेप्स. एंड मैंने लिखा था विद इन द नेक्स्ट 6 months आई विल जॉइन बियर बाइसेप्स. 8 महीना लगा but I joined Beer Biceps, my dream company. So the moral of the story is manifestation is not thinking, yeah, yeah, I will. Manifestation is words, action, vision and mission. मुझे exactly पता था मुझे बियर बाइसेप्स क्यों ज्वाइन करना है. मुझे exactly पता था कि मुझे क्या मोटिवेट करता है. मेरा why very clear था. Why do I want to join बियर बाइसेप्स? Because I connected with that content. I resonated with that. मुझे खुशी मिली. मैं change हुई as a person because of that. And that's why I wanted to join Beer Biceps and that's why I could join Beer Biceps. लोगों की ड्रीम कंपनी बहुत होती है, मेरी ये ड्रीम कंपनी है. एंड आई ऑलवेज फॉर एवर बी ग्रेटफुल कि आई हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद बियर बाइसेप्स, माय ड्रीम कंपनी. अगर सोचोगे काम करोगे तो ज़रूर होगा. मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हो सकता है. एंड a beautiful thing which I want to add, Coldplay, the famous band, जो हुआ था कॉन्सर्ट रिसेंटली जनवरी में 2025. उनका एक बहुत अच्छा क्लिप मैंने बनाया इंस्टाग्राम पे which is there in 1998. Chris Martin, the lead singer, says it's 1998, the Coldplay or the band, in 3 years we'll be known all over the world. At that time they were nothing, and in 3 years they actually become the top of the charts. बोलोगे तो होगा. If this resonated with you, type manifest in the comment section and I'll see you there.